स्वागत है सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टॉक मार्केट का इस प्रकार से चर्चा करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कहाँ पे हम लोग ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें कि हमारा पैसा बने, यानी कि हम प्रॉफिट में हों, हम लॉस ना कमाएं। लेकिन विडंबना ये है कि एक सेबी की रिपोर्ट है जिसमें ये बोला गया है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, यानी इस पर्टिकुलर फील्ड में जितने भी ट्रेडर हैं वो ट्रेड करते तो 10 में से 9 लोग कहाँ जाते हैं? घाटे में जाते हैं। फ़ायदा बनना छोड़िए, वो किस में जाते हैं? घाटे में से। यानी 10 में से 9 लोग कहाँ जाते हैं? घाटे में जाते हैं। यानी 90% लोग माइनस में जाते हैं। अब ये बताइए, रिपोर्ट ये बोल रहा है 10 में से 9 लोग माइनस में जाते हैं, 90% माइनस में जाते हैं। तो 90% माइनस में जा रहे हैं, हम 10% उसमें कैसे आएंगे? उसमें एक तरीका करना पड़ेगा। यानी वो जो 90% लोग उस तरीके से कर रहे हैं, हमको उस तरीके से नहीं करना। हमको उनको थोड़ा सा उनके तरीके से किस तरह करना, थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना। किस तरीके से करना? अलग तरीके से करना। अलग तरीके से करेंगे तभी अलग तरीके का रिजल्ट आया। बाकी लोग का रिजल्ट कैसे आया है? बाकी लोग का रिजल्ट निगेटिव आया है। हमको क्या करना है? प्लस में लाना है। अगर हम उन्हीं की तरह करेंगे तो हम उन्हीं 10 में से 9 वाले में आएंगे, लेकिन हमको 9 वाले में नहीं आना, हमको किस में आना है? उस एक में आना है। तो इस एक में आने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको बताएंगे उस 10% लोग सफल कैसे होंगे। आपको अगर 90% की श्रेणी में आना तो जैसे करें वैसे करें। अगर प्लस में आना, उस 10% में आना, तो जो हम बता रहे हैं उस तरीके से करें। स्टॉक मार्केट लोग आते हैं लालच की तरह, आ जाएंगे तो पैसा 2 गुना 4 गुना 10 गुना हो जाएगा, और प्रैक्टिकल रूप से ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। तो हम इसमें चर्चा यही करेंगे कि इस तरह से हम इसमें स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें या इस तरह से ट्रेड करें कि हमारा पैसा बने। अगर ना बने तो माइनस में भी ना जाए। अगर किसी महीने या किसी दिन हम एक भी पैसा नहीं कमाते, कोई बात नहीं, ना कमाए, लेकिन हमारे कैपिटल, हमारे जेब से एको पैसा जाए ना। तो इसमें हम यही बताएंगे वो कौन सा तरीका। अब लगेगा ऐसे सब तो बताते हैं, सब प्रॉफिट में जाते हैं, आप भी बता रहे हैं, आप भी बक लीजिए, ऐसे सही बोलते हैं। लेकिन इस वीडियो में बता रहे हैं कैसे कमाना है या कैसे लगाना है या कैसे लर्निंग करनी है। हम अगले वीडियो में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएंगे कि कैसे हम पहले माइनस में थे, आज हम लगभग 2.5-3 लाख रुपए किस में है? प्लस में है। उससे पहले हम ITR नहीं फेल करते थे, आज क्या हो रहा है? ITR फेल कर रहे हैं। कैसे? यानी माइनस से प्लस में कैसे हैं, उस स्ट्रेटजी को अपनाना। यानी हम भी पहले उस 90% में थे, लेकिन आज कितने परसेंट में है? उस 10% में। कैसे? वो हमको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टॉक मार्केट, ओवरऑल स्टॉक मार्केट अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट कितने में आ गया? ये हमारा क्या है? स्टॉक मार्केट। ये क्या है? स्टॉक मार्केट। और ये हमारा क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट, सॉरी इंट्राडे। ये क्या है? डिलीवरी। यानी अगर हम समुद्र को देख लें, अगर हम स्टॉक मार्केट को समुद्र समझ लें, स्टॉक मार्केट को अगर हम समुद्र समझ लें। अब लोग ये सोचें कि अभी हम खड़े हैं, अभी लहर आएगी, और लहर आएगी तो हम पानी 2 लोटा ले लेंगे, पानी 2 लोटा ले लेंगे। तो शाम तक इंतज़ार करना, लहर नहीं आई तो आपका 2 लोटा पानी नहीं आएगा। तो हम ऐसा सोच लें कि समुद्र में लहर तो आना ही है, लेकिन आज आएगा, कल आएगा, किस तरह आएगा? एग्जैक्ट मत जाइए कि 24 घंटा 2 बार आता है, 1 बार आता है, उसमें मत जाइए। अगर समुद्र के पास अगर खड़े हैं, स्टॉक मार्केट अगर समुद्र मान लें तो समुद्र के पास खड़े रहें। अब ये समझ लें, इंट्राडे को ऐसे समझिए, इंट्राडे कि अभी हम गए, हमारे जाते ही अभी सुबह गए, शाम तक हमारे पास लहर आ गई, पानी भर लिए, ठीक है, प्रॉफिट में आ गए। और शाम तक लहर नहीं है तो आप किस में हो गए? घाटे में हो गए। और कहीं उल्टा लहर चली गई तो किस में हो जाएंगे आप? घाटे में जाएंगे, और बम्पर घाटे में चले जाएंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन का ही तरीका है। आप सीधा बोलिए अभी देखना 10 मिनट में बढ़िया सा लहर आएगा, हम पानी भर लेंगे, यही बात होगी। और ऐसा होता है 10 मिनट लहर बढ़िया सा नहीं, जो लहर आई वो भी वापस चली जाती, तो आप किस में जाते हैं? भयंकर घाटे में जाते हैं। ठीक। और डिलीवरी में क्या होता? अब आप गए समुद्र के पास, खड़े रहें, कब आओगे लहर? आज नहीं आओगे, कल आओगे, नहीं परसों आओगे, कभी तो आएगा, जब आओगे तब पानी भर लेंगे। यानी अल्टीमेटली आप क्या करेंगे? पानी भरेंगे। यानी अल्टीमेटली आप फ़ायदा लेके ही आएंगे। कहाँ से फ़ायदा लेके आएंगे? स्टॉक मार्केट से, समुद्र से फ़ायदा लेके ही आएंगे। तब उसी की बात करें, उसी चर्चा करें। तो स्टॉक मार्केट में 3 तरीके से हम इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक तरीका क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसमें
फ्यूचर में तो ज़्यादा पैसा लगता, ऑप्शन में क्या लगता, कम पैसा लगता है। तो एक फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, दूसरा इंट्राडे होता है। दूसरा इंट्राडे मतलब सुबह लिया शाम तक बाई करना। तीसरा क्या होता है हमारा, डिलीवरी होती है। तीसरी क्या होती है हमारी, डिलीवरी होती है। यानी समुद्र के पास खड़े होकर के आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी तो लहरा का पानी भले, ये क्या हो गई, डिलीवरी हो गई। और समुद्र से तुलना करें तो आज सुबह गए, शाम तक हमको पानी लेके आना, पता लहरा की तरफ नहीं है, उल्टा चली गई, आई थी उल्टा चली गई, उल्टा आपको लॉस लेके चली जाएगी। ठीक इस तरह से है। तो स्टॉक मार्केट में 3 तरीके से काम कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, दूसरा इंट्राडे, तीसरा हमारा क्या है, डिलीवरी का ऑप्शन है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन किस में कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन हमारा 2 तरीके से होता है। एक तो इंडेक्स, इंडेक्स क्या हो गया, निफ्टी हो गया, निफ्टी मतलब निफ्टी 50 हो गया, उसके बाद बैंक निफ्टी हो जाता है, उसके बाद फिन निफ्टी हो जाता है, उसके बाद निफ्टी मिड कैप होती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, टाटा मोटर्स, इन सब में भी क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं। और फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों तरीके से कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं और डिलीवरी कर सकते हैं। इंट्राडे भी कर सकते हैं, डिलीवरी को भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर टाइम चाहे इंट्राडे करिए चाहे डिलीवरी में करिए, क्या, फ्यूचर एंड ऑप्शन, घाटे का ही सौदा होना। 10 में से 9 लोग का क्या जाता है, घाटा ही जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अब इसमें रिस्क क्या होता है, देखिए वही जो बात कर रहे हैं कि 10 में से 9 लोग का क्या होता है, घाटा होता है। अब इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे में क्या होता है, आज ही बाई करना है और आज ही क्या कर देना होता है, सेल कर देना। आज ही बाई करना, आज ही क्या कर देना, सेल करना। इसको क्या बोलते हैं, इंट्राडे बोलते हैं। अब इसमें आप इंडेक्स में भी कर सकते हैं। इंडेक्स मतलब जैसे निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इसमें आप इंट्राडे कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं। और एक स्टॉक में भी इंट्राडे की, जैसे TCS का शेयर लिया, हमको लग रहा कि सुबह ये बढ़ेगा तो हमने बाई कर लिया, फ़ायदा होगा। अगर कहीं उल्टा चला गया, उल्टा हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। ठीक इंट्राडे में, लेकिन इसमें एक्यूरेसी अच्छा रहा तो फ़ायदा बनेगा, नहीं तो घाटा होगा। बहुत ज़्यादा मार्केट का ज्ञानी आदमी होगा तो उसमें फ़ायदा कमाएगा, और मार्केट इतने ज्ञानी है नहीं, इसीलिए 10 में से 9 लोग क्या जाते हैं, घाटे में जाते हैं। अब डिलीवरी, डिलीवरी या फ्यूचर एंड ऑप्शन, यानी कि आज कोई फ्यूचर ले लीजिए या आज कोई ऑप्शन ले लीजिए, चाहे इंडेक्स का चाहे स्टॉक का, आपको लगता है 2-4 दिन ऊपर बढ़ेगा तो ये क्या हो गया, डिलीवरी हो गया। और शाम तक आपने सेल कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्राडे, उसको क्या बोलते हैं, इंट्राडे। लेकिन ये अगर आपकी जैसा सोचा वैसे 1 हफ्ते में 1 महीने में नहीं गया तो आपका क्या हो जाना है, घाटा हो जाना। क्यों, क्योंकि अगर इंडेक्स के बात करें तो इंडेक्स की क्या होती है, एक्सपायरी होती है, 1 हफ्ते के बाद क्या होता है, ये एक्सपायर हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें, एक स्टॉक की बात करें, एक महीने में एक्सपायरी हो जाती है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन किसी इंडेक्स या किसी स्टॉक का लिया और 1 हफ्ते 1 महीने के अंदर जिस तरफ आपने लिया उस दिशा में नहीं गया तो आपका घाटा होना पक्का। हो सकता जाए उस दिशा में, लेकिन हो सकता 2 महीने लगा ले, हो महीने 3 महीने लगा ले, उसके से क्या हो जाएंगे आप, घाटे में चले जाएंगे। इसीलिए अगर उसको डिलीवरी में लिए रहते हैं तो 2 से 3 महीने जब भी ऊपर जाएगा आपका फ़ायदा होगा। आप घाटे से किस में आ गए, प्लस में आ गए। ये किस में हुआ, जब डिलीवरी में लेते हैं और किस में लेते हैं, स्टॉक में लेते हैं। क्योंकि डिलीवरी में स्टॉक में लेने पर कोई एक्सपायरी नहीं होती, जितना दिन मान के उतना दिन आप रखे रहिए। तो इस तरह से होता है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन की डिलीवरी ले सकते हैं, एक दिन से ज़्यादा कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर रखते हैं तो उसको डिलीवरी बोलते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंडेक्स में 7 दिन तक रख सकते हैं, एक स्टॉक में 1 महीने तक रख सकते हैं। अगर 7 दिन तक आपके दिशा में गया तो आपका फ़ायदा, अगर उस दिशा में नहीं गया तो आपका घाटा। अब डिलीवरी ऑफ स्टॉक, ये ही एक सबसे अच्छा माध्यम है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं तो ज़्यादातर समय प्रॉफिट होने के चांस हैं। नाम तो सुन गए होंगे लोग कि राकेश झुनझुनवाला, नहीं जानते तो जान लीजिए, राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट से इन्वेस्टमेंट के थ्रू या डिलीवरी ऑफ स्टॉक के थ्रू उन्होंने इतना पैसा कमाया कि आज उनकी आकाशा एयरलाइन चल रही है, आज उनकी आकाशा एयरलाइन चल रही है। कैसे, इन्होंने इंट्राडे नहीं किया, इन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम नहीं किया, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते, इंट्राडे में काम करते, आकाशा एयरलाइन नहीं होती। तो राकेश झुनझुनवाला कैसे इतने अमीर बने, उन्होंने डिलीवरी में स्टॉक को बाई किया, उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। अब वॉरेन बफे का नाम जानते हो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी एक समय में थे। कैसे, ये भी स्टॉक में क्या करते थे, इन्वेस्ट करते थे, स्टॉक को डिलीवरी में बाई कर लेते थे, तो दुनिया सबसे अमीर आदमी हो गए। यानी एक स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो ट्रेडिंग करता है, वो भी किस में, डिलीवरी में, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। लेकिन कोई आज तक दुनिया का अमीर नहीं, देश का अमीर आदमी नहीं बन पाया, किस में, इंट्राडे में ट्रेडिंग करके, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करके।
तो मतलब ये तो साफ हो गया कि अगर 3 सेगमेंट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे और डिलीवरी ऑफ स्टॉक, अगर हम पहले 2 ऑप्शन को यूज करते हैं, पहले 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं? इन 2 पहले ऑप्शन को अगर हमने चूज किया तो हमारा घाटा होना सुनिश्चित होगा, ये और ये। अगर हमने ये तीसरा ऑप्शन यूज किया तो हमारा फ़ायदा होने का अवसर ज़्यादा बढ़ा। जैसे कि हमने बात किया राकेश झुनझुनवाला, और दूसरा किसकी बात किया था? वॉरेन बफेट की बात किया था। तो ये लोग कैसे अमीर बने? इन्वेस्टमेंट से बने। ठीक, आपने डिलीवरी की बात कर ली, राकेश झुनझुनवाला। अब इन डिलीवरी 2 तरीके की होती है, एक तो थोड़े समय के लिए, एक बड़े समय के लिए। इनकम टैक्स का नियम ये बोलता है कि अगर आप कोई शेयर आज खरीदे हैं, 1 साल के अंदर 365 दिन के अंदर उसको बेच दिए हैं, इसको वो लघु निवेश मानते हैं, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अगर आज आपने बाय किया, 1 साल बाद बेचा, उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी जो राकेश झुनझुनवाला या वॉरेन बफेट थे, ये लोग क्या करते थे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते थे। और एक क्या होता है, आज बाई किया, 1 साल के अंदर बेच देना, इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसको कभी कभी स्विंग ट्रेडिंग भी बोला जाता है। इसको क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। अब आज आपने बाई किया, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल में ऊपर जाए, कुछ स्टॉक ऐसे भी नीचे में, जैसे विप्रो का देख लीजिए, 2 साल से अभी क्या है? नीचे ही है, वो तो कोई फ़ायदा नहीं दे, घाटा देख। लेकिन विप्रो है, आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, फ़ायदे में जाएगा। कुछ दिन के लिए माइनस में हो रह सकता है, लेकिन उसके बाद कहाँ जाएगा? वो फ़ायदे में जाएगा। अब यहाँ ये बात आती है कौन से स्टॉक को लिया जाए। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक यहाँ जरूरी है कि किस स्टॉक में आप बाई करें ताकि वो ऊपर जाए, बढ़े, घटे ना। तो उसमें बाई करना जो कंपनी कैसी हो? अच्छी हो। ये कैसे डिसाइड होगा कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी खराब है? ये हम आगे की 1-2 वीडियो में आपको इस तरह की एजुकेशन बताएंगे। इसमें हमको बहुत सारी चीज़ देखने पड़ती है, तो हम आगे की वीडियो में बताएंगे कैसे एक स्टॉक का सिलेक्शन करिए कि आप जो स्टॉक बाई करें ऊपर ही जाए, आज नहीं जाए, 2 दिन बाद जाए, 4 दिन बाद जाए, 1 महीने बाद जाए, लेकिन जाए। तो हम आगे वीडियो में यही एजुकेशन देंगे कि कोई स्टॉक को कैसे बाई करें, वो ऊपर जाए। इसको बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, आपको ये जानने की जरूरत है कि हाँ ये कैसे कर रहा है, ये कैसे वर्क कर रहा है कि ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, ये स्टॉक नीचे नहीं जा रहा। इनकी क्या खास बात है इस स्टॉक में, हम यही स्टॉक क्यों सेलेक्ट करें कि ताकि वो कैसे जाए? ऊपर जाए। उसके लिए हमको खूब ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा, खूब ज़्यादा हमको नॉलेज लेना पड़ेगा। वही हम धीरे धीरे अपने वीडियो के थ्रू बताएंगे कि कैसे एक स्टॉक का सिलेक्शन करें ताकि वो स्टॉक हमारा कहाँ जाए? ऊपर की दिशा में ज़्यादा जाए, नीचे वो स्टॉक ना आए। ताकि अगर हमने कल को बाई भी करें, इन्वेस्टमेंट भी करें, ताकि अगर इन एजुकेशन का यूज करके कल को हम बाई भी करें, इन्वेस्ट करें, तो हमारा वो कहाँ जाना चाहिए? ऊपर की दिशा में जाना है। पता चला ऐसे ऊपर जाना चाहिए, तो पता चला कहाँ चला जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो ये बोलेंगे इन्वेस्टमेंट में भी घाटा। हाँ, नीचे जा सकता थोड़ी समय के लिए, हो सकता लंबे समय के लिए। अब ये निर्भर करेगा आपने कौन सी कंपनी में लगाया। कहीं ऐसे कंपनी तो नहीं लगा दी जो चल ही नहीं रही है, जो सालों सालों से घाटा जा रही है। अब ये तो हम कंपनी विजिट तो कर नहीं सकते हम लोग, फिर कैसे जानेंगे? तो फिर कुछ फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं जिनको देख करके हम लोग बता सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले दिनों में कहाँ जाएगी? ऊपर की दिशा में जाएगी, यानी ये अच्छा फ़ायदा करेगी, तो कंपनी का शेयर क्या होगा? ऊपर की दिशा में जाएगा, ग्रोथ करेगा। तो हम वीडियो के माध्यम से यही जानना सीखेंगे कि स्टॉक का हम सिलेक्शन कैसे करें कि जो स्टॉक ऊपर जाए। तो अगर हम कंक्लूजन में बात करें तो स्टॉक मार्केट हम लोग 3 तरीके से काम कर सकते हैं। एक पहला क्या होगा? फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर लें। दूसरा क्या होगा? हमारा इंट्राडे में काम कर लें। तीसरा क्या होगा? हमारा डिलीवरी में काम कर लें। फ्यूचर एंड ऑप्शन 2 में किया जाता है, एक तो एक इंडेक्स में किया जाता है, दूसरा किस में किया जाता है? स्टॉक्स में किया जाता है। इंट्राडे भी इसी तरह का, फ्यूचर इंडेक्स में किया जाता है, दूसरा स्टॉक्स में किया जाता है। जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, बिरला सॉफ्ट, आदित्य बिरला, अल्ट्राटेक सीमेंट, बहुत सारे कंपनी, टाटा की कंपनीज है, इसमें किया जाता है। डिलीवरी फ्यूचर एंड डिलीवरी इंडेक्स की भी कर सकते हैं और स्टॉक भी कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक में डिलीवरी लेना ये सबसे फ़ायदेमंद वाला है, सबसे फ़ायदेमंद वाला, कम से कम इसमें खतरा है और घाटा होने का अवसर भी इसमें क्या कम से कम है, इसमें फ़ायदा होने का अवसर ज़्यादा है। तो ये हमको जानने की ज़रूरत है कि इसमें फ़ायदा ज़्यादा, किसमें फ़ायदा कम है। इंट्राडे करेंगे, फ्यूचर ऑप्शन करेंगे, इसमें एंजाइटी होगी, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, अब क्या करें, अब क्या करें, उल्टा जा रहा,
हार्ट बीट भी घट बढ़ रहा है, इस केस में आप फ़ायदा कमाइए ना कमाए अपने शरीर को नुकसान कर लेंगे। पहले हम भी करते थे फ्यूचर ऑप्शन, तो हम घाटे में थे। फिर धीरे धीरे हम इक्विटी में आ गए। इक्विटी में आ गए मतलब डिलीवरी में स्टॉक को बाई करने लगे। आज हम प्रॉफिट में हैं। हम एक वीडियो में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंट दिखाएंगे कैसे माइनस से हम प्लस में हैं। पहले वो 90% में थे, आज किस परसेंट में आ गए? 10% कैटेगरी में गए। कैसे आ गए? सिर्फ डिलीवरी की बाई, स्टॉक का डिलीवरी में बाई किया, तब हम आज उन 10% की कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए पैसे को धीरे धीरे बनाना। अगर किसी महीने हम फ़ायदा नहीं कमाते कोई बात नहीं, लेकिन घाटा नहीं होना चाहिए। और इंट्राडे करेंगे, फ्यूचर ऑप्शन करेंगे, फ़ायदा तो छोड़िए घाटा ही घाटा होना है। इसीलिए हम लोग सिंपल सा तरीका अपनाते हैं। पहले खूब ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करते हैं, खूब ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करते हैं, ताकि अगर हम स्टॉक का इन्वेस्टमेंट करें, क्या करें? स्टॉक का इन्वेस्टमेंट करें। आज स्टॉक में बाई करें, आज घाटा हो रहा होने दीजिए, लागत छोड़ दीजिए, आज नहीं कल परसों नरसों उसमें ऊपर धीरे धीरे जाना है, फिर हमारा क्या होना? फ़ायदा होना है। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में। धन्यवाद।